काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी में लगता है कि एक दफ़ा फिर इशारा किनारों में वो गड़बड़ नज़र आ रही है कि मिनिस्टर्स या जो वफाकी वज़रा हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और जो सिलेक्टेड लोग हैं जो मुशीर हैं या मुआमले ख़ुसूसी, उनके दरमियान एक चप्पली ज़रूर चल रही है। क्योंकि हुआ ये कि ये एक तो ये बात सामने आई कि जी PTV की फ़ीस 35 से बढ़ाकर जो 100 रुपये करने का कहा गया है, तो इस पर फैसल वावडा ने भी, फवाद चौधरी ने भी और मुराद सईद ने एतराज़ किया और शदीद एतराज़ के बाद ये फ़ैसला मौखर कर दिया गया है। 100 रुपये अभी लग रहा है कि फ़ीस नहीं होगी, अभी फ़िलहाल 35 होगी, लेकिन साथ कहा गया कि पहले आवाम को इत्मीनान में लें कि 14 अरब रुपए का PTV को खसारा है जनाब, तो लिहाजा अब आपको ये फ़ीस आइंदा देनी पड़ सकती है। फ़िलहाल इसको मौखर किया गया है। लेकिन एक बात ये कही गई कि जी मीडिया टीम जो है हुकूमत की, मीडिया टीम वो तशहीर नहीं कर पा रही जो कारकर्दगी हुकूमत दिखाती है, और बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत ने कारकर्दगी दिखाई है कई जगहों पर, और इस चीज़ पर सारों ने एग्री किया कि ये बिल्कुल सही बात है। चाहे फैसल वाडा की तारीफ़ की गई कि जी उनकी जो वजारत है उसमें बड़ा अच्छा काम हो रहा है डैमों की तामीर के हवाले से, आबी वसाइल के हवाले से, लेकिन इसकी तशहीर उस तरह नहीं हो रही। तो असद खरल साहब, असल मामला यह है कि तशहीर प्रॉपर नहीं हो रही, वरना कंस्ट्रक्शन में बड़ा ज़बरदस्त काम किया है हुकूमत ने। अब तशहीर जो हम मीडिया में कर रहे हैं वो तो ये अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई कि टाइगर फोर्स के जवान माशाल्लाह वो टाइगर जो हैं, चीते, वो देखे गए हैं रिश्वत लेते हुए कि जनाब वो गए हैं, SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है तो उन्होंने कहा ले आओ जी 2000 रुपया, 2000 पकड़ा है और जनाब वो ये वीडियो है, वीडियो दिखा रहे हैं। पता नहीं, अब मैं उसामा साहब, मुझे तो बात ये है कि आप ज़रा समझें फैसल वावडा साहब कहाँ कब बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। मीडिया टीम से क्या मुराद है? वो तो सेनेटर शिबली फराज साहब है जी, या आसिम सलीम बाजवा साहब, तो खैर वो तो मीडिया टीम में उसे नहीं कहेंगे। अच्छा, वो तो CPAC के वाले सी बेसिकली नहीं, लेकिन मुशीर इतलात हैं, वो इतलात हैं, लेकिन कभी उनको किसी बयान इस तरह का सिवाय CPAC के वो नहीं बोलते। वो कह रहे हैं कि जनाब मैं के वज़रा ने कहा कि अवाम को इत्मीनान मिली। एक बार ये मैंने पूरा जुमला इसमें मुझे एक बात बताएं साहब, मुझे एक बात बताएं उसामा साहब, एक आम आदमी के पास चले जाएं, उसे कहें जी डैम भी बन रहा है, उसे कहें कि जी आबी हयात के लिए बहुत काम हो रहा है, दरख्त लगाए जा रहे हैं, उसे कहें कि जनाब गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है। आप मुझे बताएं, चीनी की रेट 85 रुपये, आटे का थैला 1080 रुपये का, बेरोजगारी अरूज पर है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है। आप उसको जितने बड़ी सब बात दिखाते हैं, डोगर साहब क्या इम्पैक्ट जाएगा आपने, और सब डिलीवरी, परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, सुन तो एडमिनिस्ट्रेशन, हम तो यहाँ से आप आवाम को अफेक्ट कर सकते हैं। सुन तो ले, ना तो हमने इलेक्शन लड़ना है, ना हमने प्राइम मिनिस्टर बनना है। कराची वाले भी सुन रहे हैं, पूरी दुनिया भी सुन रही है, अवाम भी सुन रहे हैं। आलमगीर खान साहब MN थे, जुमे का गालबन प्रोग्राम था, बहुत बड़ी ऑफ़र दी थी उनको, अभी तक उनकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा। मैं उस ऑफ़र पे कायम हूँ कि मैं कराची की आवाम को अकेला बंदा बिजली दे सकता हूँ। अच्छा, तमाम तार ये सारे बात। उसके बाद एक और, ये अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए, सरदार उस्मान बुज़दार साहब के लिए, KPK के चीफ मिनिस्टर्स के लिए और सिंध के चीफ मिनिस्टर के लिए एक और ऑफ़र मैं दे रहा हूँ, एक और ऑफ़र दे रहा हूँ, क्योंकि आप जो चीज़ें वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, माफियाज बैठे हुए आपके दाएं बाएं। IPPs वाला जो माफिया वो कभी हाइडल बिजली नहीं बनने देगा। अगर सस्ती बिजली बन गई तो उनकी दुकानें तो बंद हो जाएंगी। नेपरा ने फिर नोटिस भेज दिया। सुन तो ले, नेपरा की छोड़े, नेपरा की क्या इशू है, मुझे सिर्फ एक बताएं। मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को मुखातब करके कह रहा हूँ, मैं उन रिस्पेक्टिव जिन CM साहब का मैं नाम लिया, अब ये पूरी कौम अब सुने गौर से कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपकी पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग नहरी निज़ाम है, इससे बिलियन ट्री जो है खरबों मैं लगाऊंगा खुद। आप सिर्फ देंगे उनको 100%, मुझसे सर्टिफिकेट ले लें। अच्छा, मैं लीज पर ही लूंगा। अब सामा साहब एक प्लीज, उसके बाद फ्री बिजली, हमारा ये काम नहीं, फ्री बिजली हाइडल जो है वो उनको दूंगा। सुन लें, हाइडल जो जहां से गुजरते जाएंगे फ्री हाइडल आधी कीमत पे कम तो करे ना। मामला ये है कि मैं ऑफर दे रहा हूँ, मैं ऑफर दे रहा हूँ, आप जब चाहें। मैं मॉडल जो साहब, अगली खबर, अब मामला ये माफिया बैठे हुए फ्री ऑफ चार्ज,
फ्री ऑफ चार्ज, सॉरी में हाफ कीमत पर उनको जहां जिस इलाके से गुजरेंगे। नहीं, आप कोई चार्जेस नहीं लेंगे इस खिदमत के? अच्छा, मैं तो क्यों लूंगा? चार्जेस मैं तो एग्जीक्यूट करके दे दूंगा। इस मुल्क में दवाई मुफ्त नहीं मिलती, नेपरा से टैरिफ नहीं लूंगा मैं। दवाई इस मुल्क में मुफ्त नहीं मिलती, कीमत है। लेकिन इस हुकूमत ने, ये अवाम दोस्त हुकूमत है, एहतसाब करने वाली हुकूमत है, इसने 10% तक कीमतें बढ़ा दी हैं। लेकिन उसका जवाब भी उन्होंने बताया है कि सिर्फ 10% तक, जी, यानी 100 रुपए के तो 110, 500% तक। तो पहले 75% कम हुई और 500 ज्यादा हुई थी। वो तो फिर जखीरा, लेकिन समझ था वो कीमतें, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, नेशनल हेल्थ जो है, उन्होंने इसका नोटिफिकेशन नहीं किया, रोक लिया नोटिफिकेशन। और उस पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है कि जनाब देखें डॉलर महंगा हो गया। सारी ये वही पुराना 2018 का कानून है। वो कह रहे हैं कानून 2018 में बना था कि 7 से 10% ये लेकिन दाखिल बगैर हम कीमतें बढ़ा सकते। लेकिन उसका नोटिफिकेशन करने से इनकार कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब देखिए बाकी डॉलर महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर यही चीज़ सामने रख ली जाए, डॉलर महंगा हुआ है, तो फिर तो मेरा मतलब है कि हर चीज की कीमत बढ़ देती है ना। बहुत सी मेडिसिन हैं जो जिनका मटेरियल जो बनाना है आपने वो खुदा का खौफ की बात, $170 पे नेशनल कंपनी की दवाइयां वही इंडिया में सस्ती है या महंगी है? सर बहुत फर्क है सर इंडिया में, बिल्कुल, क्योंकि वो खुद रॉ मटेरियल बना रहे होंगे उसके लिए जो चाहिए। जो बात कर रहा हूं मैं, दूसरी बात ये है कि जो सेम साल्ट की अगर पाकिस्तान में रिप्यूटेड बहरान आ गया था इसी वजह से, क्योंकि दवाइयां नहीं मार्केट में मिल रही थी। वो कहते जी दवाई नहीं है, जो कीमत जिस कह रहे हैं हम बढ़ा नहीं सकते, वो दवाई मार्केट से गायब हो गई। दवाइयों पे हाथ डाले, दवाइयां। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जब भी कोविड आया है तो 2 रुपए की चीज इन्होंने 50 रुपए की बेची है कि नहीं बेची? जी जी। इन्होंने जितने मेडिकल इक्विपमेंट जो रिलेटेड थे कोरोना के, उसमें इन्होंने अरबों रुपया कमाया। कि इनको शर्म नहीं आई उस वक्त कि ये कर क्या रहे हैं? अच्छा, आप मेडिकल स्टोर पे चले गए, एक आदमी नहीं मानेगा, वो कहेगा जी हम तो 2 रुपए की दे रहे हैं, आगे से गायब हो जाता है। कोरोना के हवाले से हर चीज की कीमत 200 गुना बढ़ी है, 1000 गुना बढ़ गई। चीजें मिलने नहीं थी, उनकी मसनूई आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा की गई। वो किसने की? लेकिन काबीना में लोगों ने की है। काबीना में उन्होंने कहा है कि तारीफ होनी चाहिए थी जिस तरह कारनामा अंजाम दिया हुकूमती वुज़रा ने, जिस तरह काम किया है, बात कर रहा हूं। इसको सराह नहीं किया मीडिया में। आप जैसे लोग हैं जो मीडिया में हाईलाइट नहीं होने देते, फिर इसलिए आप जैसे लोगों से हुकूमत को गिला होता है कि आप हाईलाइट नहीं होते चीजें। आप बात करें वो पढ़ के सुनाए कि कौन कौन से इश्यूज हैं जिन पे जो कारनामा है इस गवर्नमेंट का। वो कह रहे हैं कि जी ये हमारी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, तामीराती इंडस्ट्री में शानदार कामयाबी हासिल की है। फैसल वावड़ा ने कहा जी मुश्किलात के बावजूद हमने मईशत को टर्न अराउंड किया है, ये टर्न अराउंड कर दिया उन्होंने। तामीराती सनत में बड़ा मिसाली काम हो गया है। माशी टीम हुकूमत के बयानी को तक़वियत नहीं दे पा रही, जिन्होंने बयानी नहीं बना रहे। मुझे एक बात बताएं, बादशाह डैम की तरफ हम गए हैं, इक़रार किए हैं। चीनी की कीमत इनका क्या बना है? क्या आटे की कीमत कम हो गई है? आज इंपोर्ट की इजाजत दे दी है। और फिर यही कि आज कंसर्न शो किया गया है। उसामा साहब पिछले 3 महीने से आटे की कीमत जो है गवर्नमेंट का रेट 840 और 50-60 रुपए है, और वो 1150 का बिक रहा है। ये जो 200 रुपए का गैप है, ये तो गवर्नमेंट पूरा कर नहीं सकी। जो नान है लाहौर में 18 रुपए का मिल रहा है, लाहौर में 16 से 18 रुपए का। हर कोई अपनी मन मानी कीमत लगा रहा है। कहाँ पर है गवर्नेंस, कहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन? आप एक आम आदमी को ये बाग दिखाएंगे जी वो डैम बन गया, वो देखें जी ये हो गया, वो हो गया। वो बेचारे ने आटा लेना है, उसे आटा सस्ता चाहिए, उसे चीनी सस्ती चाहिए, उसे घी सस्ता चाहिए, उसके पेट्रोल सस्ता चाहिए, उसे बिजली सस्ती चाहिए, उसको अपने बच्चों की एजुकेशन सस्ती चाहिए, उसको अस्पताल में इलाज चाहिए। क्या ये चीज़ें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दी हैं? अगर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो गई हैं, अगर चीनी सस्ती हो गई है, आटा सस्ता हो गया है, एजुकेशन सस्ती हो गई है, उसको 3 वक्त की रोटी मिलनी शुरू हो गई है, तो कैबिनेट को मैं भी सलूट करता हूँ, सारी कौम सलूट करती है। नहीं हुआ, लेकिन अदरवाइज मीडिया को बात करें, मीडिया क्या बात करें? आगे मीडिया सवाल पूछता है, उसका क्या जवाब दे? उसका वो 35 रुपए से 100 रुपए फीस कर रहे थे पीटीवी की, वो नहीं कर रहे। तो ये तो हाईलाइट होना चाहिए कि देखिए मौखर कर दिया, तो वो हो गया ना हाईलाइट। और क्या करें? और इससे बस हो गया, बजाय चीजें सस्ती करने के। आप ये तो एक अजीब बात है कि चीनी जो मेरा मतलब बिजली जो है वो 2 रुपये यूनिट है, तो उसको मैं 6 रुपये यूनिट करके अनाउंस करके फिर 2 रुपये करके कहूँगी सारी कौम मुझे मुबारकबाद है, मैंने बड़ा अच्छा डिसीजन ले लिया।
यहाँ तो आप ₹1.5 कर दे तो कौम आपको सल्यूट भी करे कि यार ये बड़ा अच्छा डिसीजन है। इस तरह तो फिर सारी गवर्नमेंट जो है ना, ये सबसे आसान तरीका है उसामा साहब, पहले आप ₹4 की चीज ₹8 की करें, उसके बाद उसको फिर ₹4 की करें, उसके बाद कहें जी हमें मुबारकबाद दे दें, हमने बड़ा अच्छा काम किया है। यहाँ तो आप 3.5 की कर दें, यहाँ तो आप 3 की कर दें। यहाँ पे तो पेट्रोल ₹72 किया तो यहाँ पेट्रोल की शॉर्टेज पैदा हो गई, पेट्रोल पूरे मुल्क में किसी को मिला नहीं है। इस तरह से मुबारकबाद अगर लेनी है ना तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। यहाँ तो आप कुछ करके दिखाएं, आप आम आदमी को रिलीफ दे के दिखाएं। मसला ये है, ठीक है कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बताऊं, हर तीसरे डिस्ट्रिक्ट में ये जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन वाला इशू स्टार्ट किया है ना, कब्जा ग्रुप एक्टिव है, डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले हो रहे हैं, कब्जा ग्रुप जो है वो सरकारी जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, मनमाने रेट पे कब्जे कर रहे हैं, और कब्जा ग्रुप माफिया इतना तगड़ा हो गया है कि उसके सामने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वीक हो गई है। मैं हमारा काम जो है वो इनकी तारीफ एवं नाजायज तारीफ नहीं करना, इनको बताना है कि आप हो क्या रहा है। सरकार यहाँ पे पैसे 50-50 लाख करोड़ रुपया लेके डिप्टी कमिश्नर लगाया जा रहा है अपनी मनमानी तहसीलों में। वहां पर जो सरकारी रेट है, अगर जमीन का, मैं आपको भावलपुर की मिसाल देता हूँ, वहां पर 28,000 डिप्टी कमिश्नर ने रेट रखा कि जमीन का सरकारी का, तो उसको जो वहां पर एक बहुत ताकतवर आदमी है उसने कहा जी मैं तो 2,000 में ये सरकारी जमीन लूंगा, वहां पर सोसाइटी डेवलप करनी है। तो जनाब वो डिप्टी कमिश्नर भी चेंज हो गया, वो AC भी चेंज हो गया। यही हाल जेलम का है, यही हाल लाहौर का है, बेताशा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इसी तरह की चीजें चल रही हैं। तो अगर इसी तरह कंस्ट्रक्शन के नाम पर कब्जा माफिया ने, कार्टर्स ने ओने पौने जमीनें हड़प कर लेनी है और गवर्नमेंट ने बेबसी से देखते रहना है, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकारी जमीनें बेचिए और सरकारी खजाने में पैसे जमा कराएं, दूसरी तरफ वो सरकारी जमीन जिसकी कीमत लाख रुपए है वो आप 10-10 हजार रुपए में कब्जा माफिया को दे दें कि वहां पर हाउसिंग सोसाइटी डेवलप कर ले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।